Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, अभी इसको भी थोड़ी ठंडी लगने लग गई है तो हम कपड़े पहना के रखते हैं अब इसको। और मगर ये सोना अपने बिस्तर पे ही पसंद करता है, बेड वेड पे बिल्कुल भी नहीं। और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे, और ये व्लॉग है सैटरडे एंड संडे का। सो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शनिवार के दिन, और बस सारे ही काम निपटा के शैम्पू करके नहा ली थी मैं, और यहाँ हो गई हूँ रेडी। और बिल्कुल ही सुबह का ही टाइम है, सो पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ। और उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पे आके मैंने किचन खोला है। एक्चुअली किचन बंद करने का रीज़न तो आप सभी को पता है कि एस्ट्रो घुस जाता है, तो सारा सब कुछ क्लीनिंग करके मैं किचन बंद करके नहाने चली जाती हूँ। और यहाँ मंदिर की लाइट जला दी है और उसके बाद मैंने पूजा की है। और एक ही बार में मैंने पीताम्बरी से ही पूरे बर्तन भी वॉश कर लिए थे। ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे ही करूँ, मैं कभी कभी वीक में 2 बार भी कर लेती हूँ, तो उससे ज़रा चमक बनी रहती है। और कल परसों एक कमेंट आया था कि आप जब डेली बेसिस पे या फिर 2-4 दिन छोड़ के आप पीताम्बरी यूज़ करते ही हो, तो आप कुकर में टमाटर वगैरह, इमली वगैरह डाल के उसमें बॉईल कर दीजिए, सीटी लगा दीजिए, तब भी हो जाएगा। ये मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है। तो मुझे ऐसा, ये मेरी सोच है कि भगवान के जो बर्तन है, हमने भगवान को एक अलग स्थान दिया है, तो उसी कुकर में सब कुछ बनता है, खाते पीते हैं। और जिनके यहाँ नॉन वेज वेज सब कुछ बनता है, प्याज लहसुन बनता है, उसी में भगवान के बर्तन क्लीन करना मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे सही नहीं लगता है। सो बस यहाँ पे ये मेरी सोच थी, मैंने इसलिए आपको शेयर किया है। और पूरा ही मंदिर मैंने रेडी करके, यहाँ आरती हो गई थी। और आरती करने के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं अपने घर के बगल के बाज़ार में गई हूँ और वहाँ से लेकर आई थी ये फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि घर में बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं थे। और डेली बेसिस पे जैसे 1 से 2 फल तो खाते ही हैं हम लोग। सो पपीता और केला, पानी फल आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी कि सिंघाड़ा, और संतरा बहुत अच्छे आ रहे हैं, अनार। तो इस तरीके से ये कुछ फल मैं ले आई थी। तो मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं, घर में सभी खा लेते हैं। सो बस इसको रखने के लिए बस फ्रिज में थोड़ी जगह बनाई ही थी, और पूरे फल आए भी नहीं। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना इन्हीं सब चीज़ों से, कि रोज़ रोज़ एक जो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क, एक फ्रिज में बस सामान सेट करने के लिए। ये देखिए यहाँ ये सामान रखा, और ऊपर भी सामान। अब ऐसा कोई फ्रिज नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे थोड़ा खाना बचता नहीं है या खाने पीने का सामान फ्रिज में ना हो। तो मैंने इतना ट्राई किया, एट लास्ट मैं एकदम परेशान होके उठ गई, एंड मैंने फिर उसके बाद उठा के रखा है किचन में। क्या करूँ, जब जगह ही नहीं है तो फिर रखना पड़ा किचन में। सो देखा आपने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्रिज में सामान सेट करने के लिए। मैंने बस पूजा की है और मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैं निकल के गई बाहर, क्योंकि मेरे घर के थोड़े पास में ही फल वगैरह बेचने के लिए वेजिटेबल्स वाले, फ्रूट्स वाले भैया बैठते ही हैं। तो बस ज़रा सा मैं फ्रूट्स ही लेकर आई कि मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, घर में कोई भी खा लेता है। अब साग सब्जी खरीदो या फ्रूट्स खरीदो तो एक लिमिटेड टाइम तक ही उसको बाहर रख सकते हैं, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। क्योंकि ना तो फ्रूट्स 1 दिन से ज़्यादा सही रह सकता है बाहर, और ना ही साग सब्जियां, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। और दूसरे दिन तक फ्रूट्स तो एकदम से नरम और पिलपिले हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो फ्रिज में रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आजकल के समय में जो होम अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज है और किचन अप्लाइंसेज हैं, इतने सारे जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो निकल गए हैं वो, सो इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि एक बार में पैसा पे करके मैं ख़रीद नहीं पा रही थी। और मेरी तरह आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो एक बार में पैसा पे नहीं कर सकते हैं। बस फिर ऐसे ही बैठी हुई थी और मूड तो ऑफ था ही फ्रिज को लेकर, जो कि रोज़ ही रहता है। बस उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड का मैसेज आया और बस उससे चैट्स हो ही रही थी,
तो त्योहार के सेल के दौरान फ्रिज खरीदने की बात चल रही थी, तब उसने मुझे बताया पिरामल पर्सनल लोन के बारे में। तो उससे बात करने के बाद में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, और जब मैंने थोड़ी रिसर्च की पिरामल के बारे में, क्योंकि मुझे भी पर्सनल लोन लेना था, सो मुझे लगा कि पिरामल फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो वहाँ की स्कीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। नो प्री पेमेंट चार्जेस, नो फोरक्लोजर चार्जेस, एंड अप्लाई करना भी बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल है, तो इसका कोई भी काम, यानी कि सारे ही काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप भी इस चीज़ की खोज में हैं, ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हैं, तो आप भी कंसीडर कीजिए पिरामल फाइनेंस को। आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ बस उसके बाद में मैंने अपने लिए सत्तू बनाया है, और सत्तू में जस्ट मुझसे पहले भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैंने कई बार शेयर भी किया है। सो 80 या 85 ग्राम के करीब मैं सत्तू लेती हूँ, 1 गिलास पानी पीने वाला, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और नींबू, दैट्स इट। और मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, और टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्याज मिर्ची पसंद है तो वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं। एक थोड़ा सा जलजीरा जो आता है पैकेट में, वो डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। और बस मैंने आराम से बैठ के सत्तू पी लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ चढ़ाने लगी हूँ दूध। तो थोड़ा सा दूध मैं जैसे निकाल के रख दूँगी, थोड़ा नहीं, एक्चुअली हाफ़ से भी ज़्यादा। किसी को कॉफ़ी लगे या किसी को पीना हो, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाना हो, तो ये मेरा डेली का ही काम रहता है। तो बस इसको यहाँ पे 1 लीटर ही दूध मैंने ले लिया था और इसको चढ़ा दिया था गैस पर। और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो दूध है मुझे निकालना था, वो निकालने के बाद में फिर मैंने चाय चढ़ाई है। और ये देखिए, आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि मेरे लिए तो 2-3 दिन के बाद में बहुत ही बड़ा त्यौहार आने वाला है। त्यौहार का मतलब क्या है? खुशियाँ। तो मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, मेरे चेहरे को देख के आप समझ सकते हैं। तो खुशी खुशी में बस मैंने सारी लाइटें जला दी हैं, और ये वही वाले दीपक हैं वाटर सेंसर वाले। सो मैंने रख रखे थे क्योंकि ये फेंकने वाले नहीं होते, और इनको जला दिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा था। अभी मेरे को लाइट बंद करके दिखा रही हूँ। और बस सारा ही काम निपटाने के बाद में मैं यहाँ पे आराम से खुशी खुशी लेटी थी, और मन ही मन खुश हो रही थी कि हाँ, त्यौहार ऑन है और मेरे घर में स्पेशल त्यौहार आ रहा है 2-3 दिन के बाद में। सो अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे बताइएगा कि क्या त्यौहार आ रहा है, क्या खुशी आ रही है मेरे घर में। और बस दोपहर में खा पी के हम सो गए थे, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। सो तकरीबन 5:30 से पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए पूरा अंधेरा हो गया है, लाइटिंग वगैरह सब मैंने जला के रखी हुई है, और फीलिंग लाइक त्यौहार एकदम, और वाकई में त्यौहार ही चल रहा है। सो बस यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े वगैरह, कपड़े तो मैं कहाँ ही ले जाऊँ, रोज़ के धुलने वाले रहते हैं। बट मेरी बालकनी कितनी सुंदर लग रही है ना, देखिए। मैंने अभी तक चुन्नी लाइट वगैरह कुछ भी हटाई नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि एक बार लग गई है, बड़ी मेहनत से भी लगती है। तो 25 दिसंबर भी आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो बस इस तरीके से मतलब लगी रहने देते हैं। और यहाँ शाम के टाइम पे ये मैंने जला दी है लाइट, थोड़ी सी बंधनवार जैसे पलट जाती है ना, तो बस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम जगमग जगमग, तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे बस आंचल का थोड़ा क्लास चल रहा था, तो उसी को मैं 1 कप में पानी थोड़ा गर्म करके दे रही थी। तो यहाँ लगा दिया था ओवन में। और उसके बाद में बाज़ार से काफ़ी कुछ सामान आया, जैसे कि पक्षियों के लिए जो है गेहूँ ख़त्म हो गए थे, और आलू वगैरह ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जिसमें आलू नहीं डलता है। और आलू मेरे घर में, वैसे मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आता है कि आप आलू बहुत बनाते हैं। तो देखिए आलू खाना मुझे मना है, बाकी किसी को मना नहीं है, बट फिर भी सब थोड़ा रोक के ही खाते हैं, यानी कि थोड़ा लिमिट में ही खाते हैं। अब खाली बस सब्जी बनाऊँ तो वो भी नहीं चलता है, थोड़ा आलू रहता है तो बच्चे वगैरह भी जो घर में हैं वो भी खा ही लेते हैं।
और यहाँ भर दिया है ये 2.5 किलो का डब्बा गेहूं से और 2.5 किलो उसमें है पॉलीथीन में। सो यहाँ पे 2.5 किलो के करीब मैंने ये पुराने वाले आलू, अभी नए आलू यहाँ 50 से 55 रुपये किलो चल रहे हैं। आपके वहाँ क्या प्राइस है मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ डाल दिया है और इसी में थोड़ा लहसुन वगैरह मैं डाल के रख देती हूँ बास्केट में, क्योंकि वीक में 1 से 2 बार मैं सुबह कच्चा लहसुन भी गर्म पानी के साथ में लेती हूँ। तो जब फ्रिज में रख दो तो फिर वो उसको मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ठंडक आ जाती है उसमें। सो बस जो भी सामान जहाँ लगाना था सारा सामान मैंने अरेंज किया है। उसके बाद थोड़ी बाद में हमने फिर डिनर किया, उसके बाद मैं सो गई थी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि संडे। सो यहाँ हो गई थी संडे सुबह की पूजा संपन्न और सबसे पहली आरती मैंने भगवान जी को दिखा दी है। और उसके बाद में आज मैंने इतनी अच्छी थाली बनाई थी, यानी कि संडे आपको पसंद आएगी। देखिए विंटर्स आ ही गए हैं, तो चलिए सुबह का टाइम है। सबसे पहले आप सभी को रविवार सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे पूजा करने के बाद में फिर मैंने हॉल की लाइट को बंद किया है, सीढ़ी का जो गेट है वो बंद किया है, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो ज़रूर से खिड़की दरवाजे ज़रा खोल ही दिया कीजिए, क्योंकि एकदम से बंद घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ, आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर के बाद में। सो मेरी फेवरेट जो मूली का साग आ गया था, तो वो तो कट करके 1 दिन पहले ही रख दिया था। यही होता है कि 1 दिन पहले आप कट करके रख दीजिए फ्रिज में, तो दूसरे दिन आपको खाना बनाने में बहुत आसानी रहती है। अगर आपके पास सुबह और भी ज़्यादा काम है तो ये टेंशन नहीं रहता है कि भाई ये काम निपटाने के बाद में अब हमें सब्जी भी कट करनी है, मसाले भी कट करने हैं। तो नहाने जाने से पहले एक छोटी कटोरी के करीब प्याज भी काट के मैं चली जाती हूँ। सो बहुत आसानी हो जाती है। काम तो देखिए बढ़ा हुआ घर परिवार में रहता ही है, बट अपना ही काम इजी होता है ना। तो यहाँ मूली धो ली थी और ये पालक को मैंने बॉईल कर लिया था। सो बनाऊँगी पालक का रायता। 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने ली है और वो पालक, तो इसको पीस लूँगी मैं मिक्सी में सबसे पहले। सो पालक मैंने पीस लिया था और उसके बाद में किचन के कपड़े को मैंने वॉश करके यहाँ मिक्सी भी पोंछ लिया। तो इसी तरीके से किचन में काम करते चलिए, ज़्यादा सोचिए मत कि बाद में करेंगे। बाद में कुछ भी नहीं होता है, जो होता है एट अ टाइम ही होता है। सबसे पहले देख लीजिए ये बैंगन जो है वो कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 8 से 10 दिन हो गए, अभी भी फ्रेश बने हुए हैं फ्रिज में। नीचे जहाँ मैं सब्जी रखती हूँ वहाँ एक कोने में रखे हुए थे, सो निकाल लिए हैं। और बनाऊंगी एकदम खट्टे वाले बैंगन, बढ़िया वाले। तो रेसिपी थोड़ी देर में देती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि जो काम है उसको करते चलिए। लाइक मैंने मिक्सी में पीसा मसाला, तो संग के संग मिक्सी को मैंने पोंछ दिया। और तेल में से, मतलब तेल के डब्बे में से तेल निकालिए, तेल का डब्बा पोंछ के रख दीजिए। बिस्किट निकालिए, बिस्किट का डब्बा पोंछ के रख दीजिए। इस तरीके से अगर आप किचन में काम करते हो, जैसे मैं करती हूँ, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको बार बार जैसे डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपको दाल दिखाई है कि मैंने मूंग की दाल 20 मिनट पहले तकरीबन भिगो के रख दी थी। और बैंगन को भी कट करके मैंने पानी में डुबो के रख दिया ताकि वो काले नहीं पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्ची को चिल्ली कटर में कर लिया है। और अब चढ़ाऊंगी कढ़ाई दोनों, और दोनों में डालूंगी सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। सो बस यहाँ पे मिर्ची हो गई थी। और ये मिर्ची आजकल काफ़ी तीखी आ रही है, बीच में तो बिल्कुल फीकी आ रही थी, इतनी फीकी आ रही थी कि चाय के संग खा सकते हो। और बस यहाँ पे 2 टमाटर भी काट लिए हैं। दोनों तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। सो ये ब्लैक वाली कढ़ाई में चढ़ाऊँगी मूली की भुजिया, क्योंकि भुजिया काफ़ी ज़्यादा भी है। और दूसरी वाली में बैंगन। सो तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा डाला है और ये गीली वाली हींग है, तो उसको चक्कू से मैंने कुरेद के डाला है और साथ के साथ ही डाल दी है। 15-20 मिनट पहले ये दाल को मैंने भिगो दी थी, मूंग की दाल। सो दाल हल्की सी मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि भुजिया बहुत ज़्यादा बनने वाली है, मूली ज़्यादा थी।
और पत्तेदार जो सब्ज़ी होती है उसको मतलब जैसे आए घर में तो बना लो तो ठीक है, वरना वो ख़राब हो जाती है। साथ में ही मैंने जो चिल्ली कटर में मिर्ची की थी वो डाल दी है और थोड़ी देर के लिए इसको भूनूंगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। फ़िलहाल अभी नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने, और बस वहाँ पे वो मीडियम गैस कर दी थी मैंने, और यहाँ पे उस कढ़ाई का मैंने गैस ऑन किया है। सो यहाँ दाल अच्छी तरीके से भुन गई है, बिल्कुल अलग अलग हो गई है। कहने का मतलब है कि पानी जो उसमें था वो पूरा ही सूख गया है। तो बस अभी मैंने थोड़ी सी डाली है मूली, यानी कि साग डाला है, और चला के वही पूरा जो साग है उसको पूरा ऊपर तक फुल करके और ढक्कन लगा दूँगी मैं फुल गैस पर। इसको स्लो गैस पे नहीं रखना है क्योंकि दाल वैसे भी 15-20 मिनट भीग चुकी थी। थोड़ा सा हमने उसको तेल में फ्राई भी किया है, और अगर स्लो पे पकाएंगे तो फिर दाल हो जाएगी हलवा। उसको मैंने ढक दिया स्लो गैस पे, और यहाँ पे मैंने तेल गरम हो गया था तो इसमें मैंने जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है और टमाटर और हरी मिर्ची, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। हरी मिर्ची को मैंने 2 डाली हैं बीच में से स्लिट करके। साथ के साथ ही डाल दिया है बैंगन और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा हिसाब से नमक इसी टाइम पे डाल रही हूँ। बस चला के थोड़ा सा जो पानी के छींटे होते हैं बस वो डाल के, और मैं स्लो गैस पे इसको ढक दूँगी। और यहाँ एक बर्तन में मैंने दही ले ली है, ये मेरे घर की ही जमाई हुई दही है, और 300 ग्राम के करीब दही है। और जो पालक का मैंने पेस्ट बनाया था मिर्ची के साथ में, तो बस उसी में मैंने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के फ़िलहाल इसमें डाला है। देखिए कलर कितना सुंदर निकल के आया है। तो रायता आपको कितना गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप देख लीजिए, वैसे रायता थोड़ा गाढ़ा ही ठीक लगता है। और दही जमाने का पूरा वीडियो मैंने दे रखा है, तो मेरे चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। सो हिसाब से थोड़ा नमक डाला है, और ये कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो बस इसके बाद में इसमें अब लगाऊंगी मैं छोंका। सो छोंके में बस थोड़ा सा देसी घी, जीरा और हल्की सी हींग है, बस और कुछ भी नहीं डाला है। सो वहाँ रायता भी रेडी हो गया, और यहाँ बना रही हूँ चटनी। तो ढेर सारा हरा धनिया लिया है मैंने, 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, 5 से 6 पीस काजू, थोड़ा सा जीरा और नमक। तो इसमें मैंने लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, और हाफ़ मैं लेमन डाल रही हूँ। मेरे पास नींबू था नहीं, बस यही था, अगर आपके पास हो तो 1 पूरा डालिएगा। तो बस इस चटनी को पीसने के बाद में आप इसको आराम से 6 से 7 दिन एयरटाइट कंटेनर में या कटोरी में रख के ढक के रखिए फ्रिज में, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। सो चटनी भी बन के रेडी हो गई, और अब इसको चला रही हूँ। ये देखिए पूरा पानी जैसे कि थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि साग काफ़ी पानी रिलीज़ करता है, तो फिर चलाने में सब्ज़ी आसानी होती है। सो चला दिया है, और अब इसमें डाल रही हूँ नमक क्योंकि भुजिया बन चुकी है। सो नमक डाल के और चला के थोड़ी देर के लिए इसको स्लो गैस पे और ढक के रखूँगी, क्योंकि नमक डाला है तो वो कच्चा है, सो वो भी पक जाएगा। और यहाँ करीबन मैंने 10 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन खोला है। सो अच्छी तरीके से जो टमाटर है, बैंगन है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको क्या कीजिए, इस तरीके से करछी से मार मार के, यानी कि आपको हलवा टाइप करना है, कहने का मतलब है कि आप हलवा कर दीजिए, तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी इस तरीके से। और आप चाहें तो इसमें आलू मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही बनाई है, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। और धनिया डाल दिया है गार्निश करने के लिए, और इसमें आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले थे। तो बस वो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, और यहाँ ये सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई। तो एक एक करके जो भी है 2 सब्ज़ी, रायता, चटनी, सब कुछ बन के रेडी हो गया था। और उसके बाद में आप इसको देख लीजिए, आजकल ये सिर्फ सो ही रहा है। सुबह से जो सो रहा था वो अभी तक सो रहा है। मेरा खाना पीना भी बनने को आ गया। मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि इसको अब ठंड लगने लग गई। और यहाँ मैं आपको रेसिपी आज दे रही हूँ मिस्सी रोटी की, वो भी बहुत ईजी। तो जितना आप गेहूँ का आटा लें उससे 1/4 आप बेसन लीजिए, और क्रश करके हाथ से थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब अजवाइन डाल दीजिए, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
3-4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, कसूरी मेथी और उसके बाद में हिसाब से नमक डालिए। और आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसा सच इतनी पसंद नहीं मिस्सी रोटी में प्याज, इसलिए मैंने नहीं डाली है। इसको मिक्स करके और मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी का। आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आटा बहुत अच्छा सेट होता है और बहुत ही बढ़िया और एकदम खस्ता रोटी बनेगी आपकी। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मीडियम जो डो होता है बस वो लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। और आटा गूंदने के बाद तेल या घी थोड़ा सा ऊपर से और इसको अच्छी तरीके से एक बार और गूंद लीजिए और उसके बाद में आटा रेडी है। और इसको आपको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने रखा है रेस्ट पे क्योंकि मेरा फल खाने का टाइम हो गया था। और उसके बाद में मैं यहाँ बालकनी में खड़े होके आराम से खा रही थी संतरा। और ठंडी का टाइम है तो संतरा बड़े बढ़िया आते हैं और स्किन के लिए और आपके बाल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, ज़रूर से खाइएगा। और इसके छिलकों का क्या करना है आगे के ब्लॉग में आने वाले दिनों में बताऊंगी आपको। सो बस थोड़ी देर वहाँ पर बालकनी में टाइम स्पेंड करने के बाद में, यानी कि संतरा खाने के बाद यहाँ चली आई हूँ, मिस्सी रोटी बना रही हूँ। और विंटर स्पेशल थाली मैंने आपको दी है। विंटर्स आ ही गए हैं, कहीं थोड़ी कम ठंड आई है तो कहीं थोड़ी ज़्यादा आ गई है। सो बस अब तो विंटर थाली आती ही रहेंगी। सो यहाँ नॉर्मल रोटी की तरह ही बस लोई लिए, हल्की सी मोटी, और पलोथन से ही मैं बेल रही हूँ। तो 2 तरीके आपको बताऊँगी मिस्सी रोटी के। और ये रोटी बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया। अगर बच भी जाए ना तो चाय के साथ भी आप खा सकते हो। देखिए इस तरीके की लोई लेनी है, पलोथन लगाइए और आराम से जैसे आप गेहूँ की रोटी बेलते हैं बस वैसे ही बेल लीजिए। सो यहाँ बेल ली थी रोटी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ तरीका 2 कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। और ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है मिस्सी रोटी की, ये सबसे आसान रेसिपी है मिस्सी रोटी की। सो यहाँ देखिए दोनों तरफ से रोटी पक गई है। तो इसमें जैसे घी लगा के जैसे पराठा सेकते हैं, बट इसको बोलेंगे मिस्सी ही रोटी। आप कहीं बाहर भी जैसे मिस्सी रोटी बोलेंगे रेस्टोरेंट में या ढाबा में, तो वो इसी तरीके से वो लोग बनाते हैं। तो यहाँ मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी का टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए ये तो एक तरीके की हो गई मिस्सी रोटी और इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि आपको क्या बताऊँ। है ना इजी? तो इस ठंड बना के ज़रूर खाइएगा, जब चाहें तब बना सकते हैं क्योंकि रेसिपी है ही इतनी इजी। और दूसरा ये तरीका है जैसे नॉर्मली आप रोटी बनाते हैं तो बस उस तरीके से बना लीजिए और उसमें बढ़िया से घी या मक्खन लगाइए और अपनी मिस्सी रोटी एंजॉय कीजिए। सो बस उसके बाद मैंने फटाफट सारी रोटियां सेकी हैं और मेरा एस्ट्रो मेरे पैर के पास ही बैठा हुआ है। अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वो मेरे पास ही सारा समय ज़्यादातर बिताता है। तो बस यहाँ मैं रोटियां बनाती जा रही थी और उससे बात भी कर रही थी, क्योंकि वो बैठा रहता है तो मेरा मुँह देखता रहता है। सो खाना पीना सब कुछ बन गया था, रोटी भी बन गई थी। तो अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ ठंड की सबसे पहली विंटर स्पेशल थाली की प्लेटिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके वाली मिस्सी रोटी के साथ में। सो यहाँ लग के रेडी हो गई है विंटर स्पेशल थाली, वो भी मिस्सी रोटी के साथ में। तो किस किस का खाने का मन किया ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप रेसिपी एंड थाली दोनों ही आपको पसंद आई होंगी। और यहाँ गर्मा गर्म मिस्सी रोटी है, वो भी देसी घी के साथ में। सैलेड है, हरी मिर्ची, चटाकेदार चटनी है हरे धनिया की, मूली की भुजिया है, पालक का रायता है, खट्टे वाले बैंगन है, तो और क्या ही चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए
हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।